हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट है। एज एक्सपेक्टेड मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद एज एक्सपेक्टेड पहले 15 मिनट के बाद पूरे दिन वो रेंज में ही रहा, कुछ नहीं किया मार्केट ने। ना ऑप्शन बायर्स का कुछ फायदा हुआ, ना ऑप्शन सेलर्स का। ये मार्केट इतने बड़े बड़े विक्स के साथ अगर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अगर इतने बड़े बड़े विक्स लग रहे हैं पूरे दिन, और आप अगर एक रनिंग कैंडल में एंटर कर रहे हैं कॉल साइड में या पुट साइड में, वो आपका प्रीमियम लेके ही जाने वाला है। ये होल्ड करने लायक मार्केट है ही नहीं। सो ये हमारा ट्रेंड जो है वो मार्च, ऑलमोस्ट पूरे मार्च के महीने में सेकेंड वीक ऑनवर्ड हमने देखा, और अभी भी अप्रैल का महीना भी इसी तरीके से शुरू हुआ है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है फॉर ऑप्शन बायर्स एटलीस्ट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पर्स सर्वाइव कर सकते हैं अगर आपने छोटे छोटे ट्रेड्स लिए तो, वो भी अगर एक प्रॉपर एंट्री के साथ, और एग्जिट आपको टाइम पे करना होगा, वरना आप इस तरह के मार्केट में सर्वाइव कर ही नहीं सकते एज एन ऑप्शन बायर। दोस्तों, आज पूरे दिन हमने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैं ये वाले रेंज का ब्रेकआउट का वेट कर रही थी जो मार्केट ने दिया नहीं। और मैंने ये वाला एक रेंज अगर ब्रेक करके नीचे आता तो शायद आज के लिए मैं ये टारगेट ले लेती या फिर ये गैप फिलिंग का, लेकिन वो कुछ भी मार्केट ने किया नहीं। सो पूरे दिन एक रेंज में ही रहा। लेकिन ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है अपने चैनल में, उसके बेसिस पे हमने एक पुट का पोजीशन लिया था। बस एक छोटा सा ट्रेड लिया पूरे दिन में, वरना पूरा दिन कुछ करने लायक था ही नहीं। सो इवन बिफोर वी प्रोसीड, मैं वो स्कैल्पिंग आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से प्लान की थी। मैंने आपसे कहा था उस स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में कि 1240 से लेके 1255 तक का आपको हाई और लो मार्केट का मार्क करना है, और उसके बाद आपको फिब लेवल बना देना है। और उसके बाद 1 मिनट में, प्रीमियम चार्ट में भी हमने वही किया, और उसके बाद 1 मिनट में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि आपका जो ट्रेड होगा वो 1 बजे के बाद शुरू होगा। ये लंच ब्रेक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी की थी। आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। वो बहुत इस तरह के बोरिंग दिन में आपका दिन एटलीस्ट खाली नहीं जाएगा, आप कुछ ना कुछ मार्केट से अच्छा ही बना के लेके जाओगे। मैंने आपसे कहा था कि आपका ट्रेड जो है वो 1 o'clock के बाद शुरू होगा। अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली हमारे फिब लेवल पे ही मार्केट था, और मैंने आपको कहा था कि रेड और ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन का हाई या लो हाई ब्रेक करता है तो वहां पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 20 इस केस में 201 के अराउंड स्टॉप लॉस था, और एंट्री हमारा 209 के आसपास आ रहा था। और अगर आप देखेंगे तो 224 अराउंड 15 पॉइंट का आपको मार्केट ने मूवमेंट दिया। इनफैक्ट उससे ज्यादा ही मूवमेंट दिया है क्योंकि हाई उसने लगाया 34 का। बट मैं मान के चलती हूँ कि अगर आपने 15 पॉइंट भी 20 पॉइंट भी अगर प्रीमियम इस मार्केट में बना लिया ना तो भी अच्छा ही है, क्योंकि एटलीस्ट कैपिटल गंवाने से कुछ ना कुछ आप एक पैसिव इनकम तो डेफिनेटली लेके जा सकते थे। अगर 600 क्वांटिटी या 300 क्वांटिटी में किया होता तब भी आपका कम से कम 5 से 7 हजार रुपए इस तरह के मार्केट में भी बन ही जाता था दोस्तों, वरना पूरा दिन कुछ करने लायक था ही नहीं मार्केट में। अगर आपने वो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखिए। इट इज लाइक अ सेवियर इन सच काइंड ऑफ मार्केट जहां पे कोई ब्रेकआउट है ही नहीं और पूरे दिन मार्केट एक रेंज में ही फंसा हुआ है। सो कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे ही सही मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और अगर आप इसको मैं आपको डेली चार्ट में दिखा दूं तो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जो है एक अभी भी हम एक ट्रेंड लाइन के ऊपर अपसाइड को रीच नहीं करे। बैंक निफ्टी में स्कोप है ऊपर के साइड का, तो आने वाले टाइम में अगर 48,000 या 48,200 तक भी चले जाए तो भी आई वोंट बी सरप्राइज। बट दिस इज द एरिया वेयर आई वुड लाइक टू बुक द प्रॉफिट। और हो सकता है कि मार्केट जो है वो इसी तरह से जो ऊपर जा रहा है फिर एक डाउनफॉल हमें दिखाए। और जब भी मार्केट इस जो पैटर्न है इसका पैटर्न का ब्रेकआउट या ऊपर की तरफ देगा, जब भी हम 48,200 के ऊपर निकलेंगे तभी मैं मानूंगी कि बैंक निफ्टी में एक रैली आ गया। और जब भी ये वाला पैटर्न ये वाले चैनल का ब्रेकआउट किसी भी दिन होता है नीचे की तरफ, तो जब भी हम 46,000 के नीचे आएंगे तब हम एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखेंगे। लेकिन जब भी ये चैनल का ब्रेकआउट देगा मार्केट ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में, आपको एक बहुत ही अच्छा रैली बड़ा रैली देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक हम एक चैनल के अंदर है बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं। और अगर आप देखेंगे धीरे धीरे ही सही, ट्रेडेबल नहीं है मार्केट लेकिन धीरे धीरे ही सही मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि कल भी अगर हम गैप अप खुल के पूरा दिन एक रेंज में ही फंसे रहे। अभी बता देती हूँ कि अगर हम गैप अप हो गए और पूरे दिन एक रेंज में ही फंसे रहे तो आज आप कल वो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है उसके बेसिस पे ट्रेड प्लान कीजिए, एंड आपको एक अच्छा खासा
एटलीस्ट आपका दिन खाली नहीं जाएगा, आप कुछ ना कुछ तो दिन अच्छा लेके ही जाओगे घर पे, 15 पॉइंट तो 20 पॉइंट आप लेके ही जाओगे घर पे। और इस तरह के मार्केट में उतना भी अगर एक ऑप्शन बायर बना देता है ना तो भी अच्छी बात है, एटलीस्ट अपना कैपिटल लूज करने से तो बेटर है। सो आई वुड बी सरप्राइज कि कल अगर हम गैप अप हो जाते हैं, और जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं करते तब तक मैं मार्केट को नेगेटिव नहीं मानती। कुछ लेवल्स है दोस्तों जो आप नोट डाउन कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, और उसके बाद हम इसका ट्रेड प्लान भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों जब तक मार्केट 46,700 के नीचे ऊपर है तब तक मार्केट पॉजिटिव है, और जैसे कि मैंने कहा धीरे धीरे ही सही, मार्केट ट्रेडेबल नहीं है लेकिन मार्केट ऊपर जरूर जा रहा है। तो कल हम आज के हाई के ऊपर भी एक गैप अप दे सकते हैं। जब तक हम 48,123 का लेवल नहीं देखते तब तक शायद मार्केट इसी तरह से जाएगा। देखते हैं इस यहाँ पे जाकर मार्केट रुक के अगर नीचे गिरता है तब शायद हमें एक डाउनफॉल देखने को मिले। सो कल भी हो सकता है हमें गैप अप खुले और मार्केट जो है धीरे धीरे इन टारगेट्स को अचीव करे। आपका पहला टारगेट अपसाइड में होगा 48,104 एंड 48,169। देखिए ये सारे लेवल्स हैं। सो इन लेवल्स को ट्रेड आप इंट्राडे में किस तरह से करते हैं वो इंट्राडे के चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और जिस तरह का चार्ट पैटर्न आज बना था तो डेफिनेटली वो ट्रेडेबल था ही नहीं। और इन लेवल्स को अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया 48,169, उसके बाद की जो रैली होगी 48,644 तक की वो बहुत फास्ट होगी, और क्योंकि हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा और पहले वाले ऑल टाइम हाई तक मार्केट डबल टॉप लगाने के लिए जा सकता है। सो ऊपर में ये वाले टारगेट्स है, और अगर मान लेते हैं कि नीचे अगर हम कल गैप डाउन हो जाते हैं तो हम इसको किस तरह से प्ले करेंगे ये भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्केट ये वाला गैप फिल करने के अगर गैप डाउन हो जाते हैं और आज के लो के नीचे हम ट्रेड करते हैं ना 47,430 में, आपके लिए ये मार्क कर देती हूँ। और जब भी हम ये 47,430 के नीचे प्ले करते हैं तो आपका आज पहला टारगेट होना चाहिए ये वाला 47,337 का। ये लेवल अगर टूट गया ना तो मैं मानूंगी कि मार्केट जो है वो नेगेटिव हो गया है शॉर्ट टर्म के लिए, और मार्केट फिर ये वाला गैप फिल करने के लिए जरूर आ सकता है, लेकिन इसका पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि हमें कल गैप अप दे और इसी रेंज के ऊपर ट्रेड करे और आज ही की तरह कुछ एक मूवमेंट दे। इस रेंज के बीच में कहीं पे मार्केट खुल जाता है तो शायद हमें एक स्कोप मिलेगा प्ले करने के लिए। मतलब कि अगर कल हम गैप डाउन हो गए और इसी रेंज के बीच में हम खुल जाते हैं 47,400 एंड 46,648, तो आपको देखना होगा कि क्या मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है। अगर मार्केट सपोज गैप डाउन होकर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो एक डब्ल्यू पैटर्न की तरफ फॉर्म करता है, तो आपका ये पहला टारगेट होना चाहिए, और ये टारगेट ब्रेक होते से ही जहां पे भी आपको एक रिट्रेसमेंट मिले वहां पे आप ले लीजिए, क्योंकि ऊपर में मार्केट फिर बाद में 48,100 टच करने जरूर जाएगा। लेकिन अगर ये वाला लेवल हम तो इस गैप डाउन या गैप अप हो जाते हैं, इसी रेंज के अंदर खुलते हैं, एक रेंज बनाते हैं और वो रेंज का ब्रेकआउट हम किसी तरह से डाउन साइड में देते हैं, तो आप प्ले कर सकते हैं इन टारगेट्स के लिए 47,400 एंड 337। उसके पहले कुछ ज्यादा मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा ही नहीं। सो ये लेवल के नीचे मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा और इस लेवल के ऊपर मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, वो फॉर श्योर है दोस्तों। सो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। निफ्टी की तरफ देखते हैं कि निफ्टी किस तरह से बिहेव कर सकता है कल। देखिए निफ्टी ने आज मुझे बोलते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा है कि इसको क्या ही हम ऑल टाइम हाई बोलेंगे। 22,529 का एक नया ऑल टाइम हाई लगाया। अगर आप पहले वाले ऑल टाइम हाई को देखेंगे तो 3 पॉइंट ऊपर, पहले जो ऑल टाइम हाई था वो 22,526 का था, अभी 529 का है, तो 3 पॉइंट ऊपर हमने नया ऑल टाइम हाई लगाया। तो मेरे लिए एज गुड एज ये डबल टॉप है और कुछ भी नहीं है। और अगर आप निफ्टी को भी देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी से डेफिनेटली ओवरऑल बुलिश लग रहा है, लेकिन वही है कि आज भी बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी ने एक्चुअली फिर भी यहाँ पे एक डाउनफॉल मतलब एक पुट के साइड में आप प्ले कर सकते थे, क्योंकि मार्केट ने एक नए मतलब ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद धीरे धीरे वो क्रॉल करके नीचे आया और आज उसने उसके ब्रेक मतलब कहीं ना कहीं एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। बहुत ज्यादा बुलिश नजर नहीं आ रहा है मुझे मार्केट। हो सकता है कि कल हम एक गैप फिल करने के लिए आए। दोस्तों ये लेवल्स है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक कल अगर मान लेते हैं कि ये वाले इस लेवल के नीचे हम ट्रेड करने लग गए जो कि है 22,428, तो हम ये वाला गैप फिलिंग के लिए आ सकते हैं, जिसका टारगेट आपका पहला निकल गैप फिलिंग के लिए तो डेफिनेटली आएंगे, तो उसमें आप 22,345 का लेवल भी जरूर देखेंगे। ये एक लेवल है 22,345, 22,335, ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर निफ्टी यहाँ पे आता भी है ना नीचे तो इन्हीं लेवल से बाउंस करेगा दोस्तों। सो यहाँ पे अगर मार्केट कल गैप डाउन हो जाता है और इस लेवल को टच करने आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने
पोजीशंस के पुट के पोजीशंस को बुक कर लीजिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से बाउंस दे सकता है, क्योंकि मार्केट नेगेटिव नहीं है, मार्केट काफी बुलिश है दोस्त, काफी बुलिश तो नहीं बोलूंगी, ऊपर जा रहा है लेकिन क्रॉल करते करते ही सही, लेकिन ऊपर ही जा रहा है, उसके सेंटिमेंट्स अभी भी बुलिश है, इतना कह सकते हैं। और जब भी मार्केट 20 आज का ऑल टाइम हाई निकाल देगा ना, उस वक्त हम 23,000 के टारगेट के बारे में बात करेंगे। उसके पहले तो मुझे कोई एक अपसाइड का टारगेट नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। अगर मान लेते हैं कि ये वाला लेवल मार्केट तोड़ देता है, जो कि 22,529 का, तब हम मानेंगे कि मार्केट बुलिश है। और ये वाला जो रैली है, ये जो रैली है ना, अगर बहुत ज्यादा गैप अप, जिस तरह से मार्केट ने आज एक गैप अप देके ये वाले लेवल को टच किया है, इस तरह से अगर मार्केट बिहेव नहीं कर रहा है, तो फिर मार्केट में आप आराम से एक बुलिश रैली देखेंगे 22,743 और 23,029 तक का दोस्तों। सो ये जो देखिए निफ्टी अभी बुलिश है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि बस ये लेवल ब्रेक करने की देरी है 22,529 का, जो बेसिकली पहले वाले ऑल टाइम हाई जितना ही है ऑलमोस्ट। इसको अगर ब्रेक कर देगा तो हम एक अच्छा खासा रैली देखेंगे, जो मार्केट को 23,000 तक और या 23,131 तक भी लेके जा सकता है दोस्तों। सो ये लेवल्स को मैं आप भी मार्क कर सकते हैं और इसी के लिए प्ले करिए। जब तक मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करता ना, ये आज का ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं निकलता, हम नए रैली के तरफ तो नहीं जाएंगे। तो अगर कल हम गैप डाउन हो जाते हैं, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप ये वाले लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं 22,428 का और 22,335 का। ये जो लेवल्स है ये मार्केट में आप आराम से प्ले कर सकते हैं। ये दो लेवल्स है ये मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट अगर नीचे आता भी है तो यहीं से एक बाउंस लेके ऊपर चला जाएगा। ध्यान रखना, जब भी मार्केट ये वाला जो लेवल है 22,530 इसके ऊपर निकलेगा और एक अच्छा एक कैंडल सस्टेन करेगा ना, तब हम 23,100 तक भी निफ्टी में निकल जाएंगे। उसके पहले नहीं, और लग रहा है जैसे निकल ही जाएंगे दोस्तों। सो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न दोस्तों। अगर निफ्टी को अगर मैं आपको 15 मिनट में बता दूं मार्केट इसको, तो आपको ये जैसे मैंने कहा कि ये लेवल को ब्रेक करने का इंतजार है कि आप ऊपर का रैली के लिए कंटिन्यू आराम से आप हर एक डिप में जो भी आपको डिप मिलता है, भले मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है ना, तो भी अगर आपको एक कहीं ना कहीं मार्केट एक डिप लगाने के लिए आता है, तो उधर आप खरीदिए तो आपका स्टॉप लॉस अच्छा हो जाएगा और छोटा रहेगा और आप ऊपर के लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। बट बिना रिट्रेसमेंट के ये वाला मार्केट ट्रेड करने लायक नहीं है। आप रिट्रेसमेंट के बिना अगर ट्रेड करने के लिए जाएंगे तो आपका कैपिटल सिर्फ और सिर्फ थीटा डीके के कारण खराब होगा दोस्तों। और अगर मार्केट मान लेते हैं कि ह्यूज गैप के बाद एक रेंज में चला जाता है, तो हमारी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बहुत काम आएगी, जो आराम से आपको 10 से 15 मिनट में एक अच्छा खासा टारगेट 10 से 15 पॉइंट का देगी प्रीमियम चार्ट में। सो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।